वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के क्रम में चैप्टर 8 मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि औसत के बारे में हम पिछले भी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस क्लास में भी औसत से, एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने लिख लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि तीन संख्याओं का औसत 19 हो तथा संख्या 18, 9 और x हो तो x का मान क्या होगा। तीन संख्याएं दी गई है, ठीक है, 18, 9 और x। इसका औसत कितना है? 19। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 19 गुना 3 यानी 57। तो जिसमें ये दो मिलके कितना हो जाएगा? 18 प्लस 9 27 हो गया। ये 27 इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा? 30। यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 30। तो इस तरह से आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x का मान इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 तथा x प्लस 15 का औसत 15 है, तो प्रथम तीन का औसत कितना होगा? तो यहां पर संख्याओं की संख्या देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां पर ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा ट्रिक यूज करेंगे? तो संख्या जो है, एक संख्या में अंतर एक निश्चित है, ठीक है, 3 का अंतर है और संख्याओं की संख्या 5 है, यानी बीच वाला जो नंबर है वही क्या हो जाएगा? हमारा औसत हो जाएगा। तो बीच में है x प्लस 9, तो x प्लस 9 का वैल्यू हो गया 15। तो x इक्वल टू क्या होगा? 15 माइनस 9 यानी 6। x का वैल्यू मिल गया 6। तो यहां पर ही नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है? प्रथम तीन का औसत, यानी शुरू में जो 3 है, तो शुरू में 3 है तो इसका औसत ये बीच वाला होगा। इसके लिए बीच ये हो जाएगा x प्लस 6। तो x का वैल्यू आया 6। 6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से। आप लोगों को अगर इसका लॉन्ग मेथड भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप खुद भी इसको लॉन्ग मेथड से अगर सॉल्व करना जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50 किलोमीटर की तीन दूरियां कोई व्यक्ति 5, 10 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही? तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे? कुल दूरी में कुल समय से भाग देंगे, ठीक है। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है। तो ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे, वैसे यहाँ पर आसानी से हम टाइम निकाल सकते हैं, तो उससे भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। दूरी कितना है? 50 किलोमीटर। तीन दूरी है तो 50 जोड़ 50 जोड़ 50, ये हो गया तीन दूरी। और समय कितना लग जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? तो 50/15। इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, लेकिन फिर उसे सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10/3 हो जाएगा। तो इसको हम 5 से डिवाइड करके लिख लेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10/3, ठीक है। दशमलव में बदलने से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वैसे भी हम दशमलव में भी बदल के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 150 हो गया और नीचे में क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 प्लस 15 45 और 10 55, और ये 3 भी क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो फिर 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो नीचे 11 और ऊपर कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3, 30 या 90, 90/11। तो फिर इसमें 11 से भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 8.18
किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम भाग देकर आसानी से देख सकते हैं। 11 से 88, 2 बच गया, दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर एक बार में 11 लग गया तो फिर 9 शेष बचेगा, फिर 90 हो जाएगा। तो यही 1818 रिपीट होते जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 8.18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी, अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक, ये इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग चाल से तय करने में जो समय लगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय से औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है? 3 भाग, जितने भाग में जितनी बार दूरियां तय की गई है, तो हम उसमें अलग अलग जो चाल है उसको गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? 3 गुना 5 गुना 10 गुना 15, और इसमें डिवाइड किससे करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, 5 गुना 10 जोड़ 10 गुना 15 जोड़ 5 गुना 15। तो ऊपर में हमारे पास आ गया, ऊपर तो यही रहने देते हैं, इसमें नीचे सॉल्व करते हैं। 3 गुना 5 गुना 10 गुना 15, यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 50, 150 और 75। तो इस तरह से नीचे में तो कुल कितना हो जा रहा है? 275। तो देखते हैं किससे किससे ये कैंसिल होता है। 7 5 12 2 14, 5 से कैंसिल होगा, तो 5 से देखते हैं 25, 5 से पहले इसको कैंसिल करके देखते हैं। 3 बच जाएगा, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो 90/11, यहाँ भी 90/11 आ रहा है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 3 दूरियां है, तो यानी ये जो चाल दिया हुआ है, तीनों चाल को गुना करके 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तीनों चाल को आपस में गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे। उसके बाद क्या करना? नीचे में 2 का पेयर करके गुना करके लिखेंगे। इस दोनों को गुना करके लिखे, फिर इस दोनों को गुना करके लिखे, फिर पहला और अंतिम को गुना करके लिखे। ठीक है, इस तीनों को जोड़ के फिर सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आंसर निकल सकता है। इसमें वैसे लग रहा है कि फर्स्ट मेथड जो है वो थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है। कहीं कहीं पर ये ट्रिक आसान हो जाएगा। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा ट्रिक का यूज करें या नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही? तो इसमें कई ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें हम ट्रिक यूज करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कैसा ट्रिक यूज करेंगे? तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो चाल है, दोनों चाल को गुना करेंगे और 2 से भी गुना कर देंगे। 2 गुना 4 गुना 16, और भाग किससे देंगे? तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे। 4 जोड़ 16 जोड़ लिए, इससे भाग दे देंगे। तो 2 गुना 4 गुना 16/20। एग्जाम में तो ये सब हम डायरेक्ट कर लेंगे, 16 4 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 5 20, या हम थोड़ा 2 से ही इसको कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा। 16 चौका 64, 64/10। आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। 64/10 यानी 6.4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जिसमें 2 चाल है उसमें तो ये ट्रिक बहुत कमाल का काम करेगा। बहुत कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन के आधार पर जो हमारा नंबर्स रहेगा, संख्या जो रहेगा, उसके आधार पर थोड़ा सा
हम कॉमन सेंस लगाएंगे कौन सा मेथड लगाएं। वैसे जनरली ट्रिक ज्यादा कामयाब होता है, बहुत कम समय में हम सॉल्व कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। वैसे फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या करते हैं, n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहां पर अगर वैसा करेंगे तो 100 प्लस 1 101/2 ये हो जाएगा 50.5। किसी बुक में इस तरह से सॉल्व किया गया, लेकिन ये तरीका गलत है। ठीक है, जो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो किस पर अप्लाई करेंगे, जब 100 तक में जो अंतिम विषम संख्या है वो क्या है, 99। तो हमको n के जगह पर क्या रखना होगा, 99 प्लस 1/2 यानी 100/2, 50 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 50, क्योंकि 100 तक में 50 विषम संख्याएं हैं। इसलिए हमने एक और क्वेश्चन इसी तरह का लिया है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, इसमें सीधा क्या होता है, n, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50, यानी 100 तक में 50 विषम संख्याएं ही होंगी। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बुक में मिस्टेक है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप किस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना इस तरह के मिस्टेक को नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, हमने कुछ और 2 क्वेश्चन पहले देखा था, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन इसी तरह का 3 क्वेश्चन हमने लिया है, ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और थोड़ी सी भाषा पर ध्यान देके हम लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है 50 तक की सम संख्या और इसमें है प्रथम 50 सम संख्या, दोनों में डिफरेंस है। इसमें 50 तक ही जाना है, 50 तक में जितनी भी संख्याएं होगी उसका औसत। इसमें संख्याओं की संख्या 50 है, यानी ये 2 4 6 8 करके 100 तक जब हम जाएंगे तब हमें 50 संख्या मिलेगी। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन में भाषा को हम ध्यान में रखेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 2/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 50 और 2 क्या हो गया, 52, और 2 से भाग देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 26। 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा, सीधा क्या हो जाएगा, n प्लस 1। क्या हो जाएगा, n प्लस 1। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1, यानी 50 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, यहाँ पर n प्लस 2/2, यहाँ पर क्या होगा, n प्लस 1। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, फॉर्मूला को तो हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में नंबर आसानी से ले आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 से 50 तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 10 से 50 तक प्राकृत संख्या का औसत, हम लोग लगातार प्राकृत संख्या का औसत पढ़े हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2। प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, n से डिवाइड कर लेते हैं तो n प्लस 1/2। तो ये कहाँ से आएगा, 1 से 50 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक के संख्याओं का औसत इस फॉर्मूला से निकलेगा, और वो क्या होगा, 51/2। ठीक है, लेकिन इसमें 1 से 9 तक की संख्या नहीं है, तो 1 से 9 तक के संख्या का औसत क्या होगा, 10/2। ठीक है, n प्लस 1/2 करते हैं, यही फॉर्मूला हम दोनों में लगाएंगे।
1 से 50 तक की संख्या में हम माइनस कर लेंगे, बीच में क्या होगा 9 और 10, तो हम माइनस इसमें कर देंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कहाँ तक 9 तक की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 51/2, इसके लिए होगा 10/2, घटा के कितना आएगा 41/2, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20.5। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देंगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट 51/2 कर देते तो आंसर क्या आ जाता 25.5। कभी कभी ऐसा ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है, 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 55 वर्ष है, उसके स्थान पर 58 वर्ष की औसत आयु वाले व्यक्ति आ जाते हैं, तो नया औसत क्या होगा? तो 50 व्यक्ति, 10 व्यक्ति गए 10 व्यक्ति आ गए, तो उसमें क्या हो गया, व्यक्तियों की संख्या तो 50 ही रही, पहले औसत 60 था, अब 55 के जगह पर 58 है। तो लॉन्ग मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे 50 व्यक्ति का कुल आयु निकालेंगे, तो 50 गुना 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 3000 हो गया। और 10 व्यक्ति जो जिनकी आयु 55 वर्ष है वो चले गए तो घट जाएगा कितना 550। फिर 10 व्यक्ति आ गए तो जुट जाएगा कितना 580। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया 30 का डिफरेंस। 55 और 58 में 3 का डिफरेंस है, तो 10 व्यक्ति में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, ये 30 इसमें जुट जाएगा। अब ये 30 बटेगा किसमें, ठीक है, ये 50 व्यक्ति में ये 30 बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60.6। तो शॉर्टकट क्या होगा, क्या हो सकता है 58 में हमने 55 को माइनस किया तो ये आ गया 3, और 10 आदमी है इसलिए 10 से गुना कर लेंगे और भाग देंगे किससे, टोटल आदमी है 50, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/5, 3/5 को दशमलव में बदलेंगे 0.6, यानी पहले वाले औसत आयु में 0.6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक अपना के कैलकुलेशन जितना हम लोग करते रहेंगे बहुत ही जल्दी इस सब को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो लॉन्ग मेथड से इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 से भाग दे देंगे, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 19 वर्ष है। एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर समूह की औसत आयु 18 वर्ष हो गई, 18 वर्ष हो गई, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी? तो ये एक शॉर्टकट है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 18 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? एक तो लॉन्ग तरीका, लॉन्ग मेथड क्या है, 31 × 19 करेंगे हम लोग, 31 × 19, 31 व्यक्ति की औसत आयु 19 वर्ष है, तो गुना करके कितना आ जाएगा 19 × 1 = 19, एक बच गया, 19 × 3 = 57, 1 58, 589। अब जो बच गए आदमी, कितने आदमी बच जाएंगे 30 व्यक्ति बच गए जिसकी उम्र कितनी है, औसत उम्र 18 रह गई है, तो ये हो जाएगा 18 × 3 = 54, 540, इसको घटा लेंगे तो 49 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, व्यक्ति 30 बच रहा है और हर एक का उम्र 1-1 घट रहा है, तो या तो हम इसमें 1 घटा के इसमें जोड़ लें
या डायरेक्ट इसमें जोड़ ले। दोनों में डिफरेंस एक का ही आ रहा है, तो इसलिए दोनों से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति में एक एक घट रहा है। 19 से 18 हो गया, यानी हर एक व्यक्ति में एक एक घट रहा, तो 30 व्यक्ति बचा, उसके कारण 30 वर्ष, और जो अंतिम व्यक्ति था उसका 19 वर्ष खुद का आयु, तो 30 और 19 ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर किए तो डायरेक्ट इसको जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉन्ग मेथड से वैसे बना सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिक। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाने के समय हमें समझ के ट्रिक को लगाना होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट अगर इसको जोड़ लिए तो आंसर एक अधिक आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के एक बल्लेबाज ने 17 पारियों में 83 रन बनाकर औसत रन संख्या 4 अधिक कर लिया, तो उसकी औसत रन संख्या क्या है? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीका है इसमें। एक तो x मान के बनाएंगे, ठीक है, एक मान के बनाएंगे, तब फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड से। शॉर्टकट मेथड हम क्या अपना सकते हैं? 17 पारी है, तो इससे पहले जो भी था 17वीं पारी का ये हो गया, तो बाकी बच गया 16 पारी, और रन कितना अधिक हो गया? औसत रन 4 अधिक हो गया, तो 16 पारी में कितना अधिक हो जाएगा? 16 चौका 64, तो ये घटा लेंगे, 64 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 19। ठीक है, यानी औसत रन कितना हो गया? 19। ठीक है, औसत रन संख्या क्या होगी? 19। अगर हम 17 चौका 68 घटाते, जहां जैसे यहाँ देख रहे हैं उस तरह से, अगर 17 से गुना करके घटाते 68 घटता, तब 15 आता, तब हमें क्या करना होता? ये 4 जो है ये जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको इसका लॉन्ग मेथड जानना है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं इसको अलग से जो इक्वेशन बना के सॉल्व करके बताऊंगा। अभी कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी ऑफिस में 20 किरानी का औसत 2500 रुपया वेतन है। ठीक है, 20 किरानी औसत 2500 रुपया वेतन प्राप्त करता है, और 10 किरानी औसत 4000 रुपया वेतन प्राप्त करता है। तो सबका औसत वेतन क्या है? तो पहले तो देख लेंगे 20 और 10, किरानी कितने हो गए? 30, और इसका कुल वेतन कितना होगा? इसमें 20 से गुना कर लेंगे, 20 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 और 3 0 यानी 50,000, और इसमें 10 किरानी का दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। दोनों को जोड़ने से हो गया 90,000, और किरानी की संख्या 30, तो 30 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? 3000, यानी औसत वेतन कितना आ जाएगा? 3000। तो इसमें हम आसानी से ध्यान देके पहले कुल वेतन निकाल लेंगे दोनों से, और उसके बाद कुल किरानी की संख्या से भाग दे देंगे तो औसत वेतन निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है। 25 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है, तो 5 व्यक्ति के और आ जाने पर औसत आयु 32 वर्ष हो जाता है। तो नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करें। तो औसत में कितनी वृद्धि हो रही है? शॉर्ट ट्रिक से अगर बनाएंगे, लॉन्ग मेथड से तो आप लोग बना ही सकते हैं। लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे? 25 गुना 30 कर लेंगे तो 750 हो गया पहले। अब 5 व्यक्ति और आ जाने से कितना हो गया? 32 तिया 96, 960 घटा लेंगे और 5 से भाग दे देंगे। ये कितना हो जाएगा? 210 में 5 से भाग देंगे, आंसर आएगा हमारा 42। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग देख लेते हैं। ये लॉन्ग मेथड हो गया, अलग अलग हम इस तरह से निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा इसमें?
औसत में 2 का डिफरेंस है और कुल कितने आदमी हैं? 25 आदमी। तो अगर 25 पर निकालते हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे, अगर 30 पर 25 और 5 30 हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे। यही ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो 25 आदमी में औसत कितना बढ़ जाएगा? 25 दूना 50, 50 बढ़ गया और ये 50 बटेगा किसमें? 5 में, तो हो गया 10। ये 10 जोड़ दिए 32 में, 32 10 42। अगर हम 25 5 30 के लिए बनाते तो 30 दूना 60 चेंजिंग हुआ और 5 से भाग देंगे तो आएगा 12। तो अब ये 12 जोड़ेंगे किसमें? इसमें, ठीक है। तो दोनों तरीका, 3 तरीका हो गया। किसी तरीका से हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान देके हम शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। अगर ध्यान नहीं दिए तब मिस्टेक हो सकता है। तो शॉर्ट ट्रिक जब भी लगाएंगे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो 3 तरीका हमने बताया, आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी, बी और सी, ए और सी का औसत आय क्रमशः 190, 210 और 200 है। तो ए की आय ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? कुल आय निकालेंगे। किसका? ए और बी और सी, ए और सी। तो इस तरह से ए प्लस बी का कुल आय कितना हो जाएगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, 300, 380 हो गया। बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 420 और सी प्लस ए या ए प्लस सी इसका कितना हो गया? 400। तो कुल अगर ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 1 8 4 12, यानी 1200 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर 2 हटाएंगे तो 2 से अगर इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया? 600। तीनों मिलाकर हो गया 600। और हमको किसकी आय निकालनी है? ए की आय। तो ए की आय निकालने के लिए इसमें बी प्लस सी माइनस कर देंगे, तो इसमें 420 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। यानी ए की आय कितनी होगी? 180। और हम ध्यान देंगे, ध्यान देने के बाद हम देखेंगे कि इसमें ए जिसमें है वो कम है, ए इसके साथ भी है और इसके साथ ही, दोनों कम है, यानी ऑब्वियसली बी और सी ज्यादा होगा। तो 190 औसत है तो ए इससे कम ही होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी दोनों में से कोई होगा। फिर थोड़ा सा ध्यान देके इस तरह से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 16a प्लस 16b इक्वल ये 48 के इक्वल है तो ए और बी का औसत क्या होगा? यहां से हम 16 कॉमन लेके क्या करेंगे? a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी क्या हो जाएगा? 48 बाय 16 यानी 3। तो औसत क्या होता है? बाय 2 करना होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। दो संख्या है इसलिए औसत निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 3/2 यानी 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 0 6 1/4 और 8 पूर्णांक 3/4, 5 0 6 1/4 और 8 पूर्णांक 3/4 का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसमें सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने में हम ध्यान देंगे, यहाँ 1/4 यहाँ 3/4, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1। तो 8 + 1 9 हो गया, 9 + 6 15 और +5 20, ठीक है। 6 5 11 9 20, योग आ गया 20। संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो अगर आप लोग अलग अलग बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो
अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में बेधड़क मेंशन कर सकते हैं और मैं उस क्वेश्चंस को भी अगले किसी वीडियो में शामिल करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें किसी भी एग्जाम में कोई भी कंपटीशन हो उसमें ये बेसिक जो है उनका मजबूत हो जाएगा। तो कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।